Hello friends, today I am going to explain a new topic, that is lubricants and its classification. What are lubricants? Substances which are capable of reducing the friction between two moving surfaces which are sliding over each other is called lubricant. ऐसे सब्सटेंस जो मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, उनके बीच में जो सब्सटेंस डाला जाता है जो मशीन के पार्ट्स को फ्रिक्शन से, घर्षण से, उनको घिसने से बचा दे, ऐसे सब्सटेंस को लुब्रिकेंट्स कहा जाता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट. Lubricants are of four types. Number one, solid lubricant. Number two, semi-solid lubricant. Number three, liquid lubricant. Number four, emulsion. And emulsion are of two types. Oil in water type. Number B, water in oil type. First is the solid lubricant. Lubricants which are solid in solid state are called solid lubricant. जो लुब्रिकेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं उन्हें सॉलिड लुब्रिकेंट कहा जाता है. सॉलिड लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन दिस सिचुएशन. सॉलिड लुब्रिकेंट को इन सिचुएशन में यूज किया जाता है. नंबर वन, व्हेन हेवी मशीनरी वर्किंग ऑन ए क्रूड जॉब एट वेरी हाई लोड एंड स्लो स्पीड. जब जो भारी मशीन होती हैं वो एक भारी काम कर उनसे भारी काम लिया जाता है और ज़्यादा लोड उन पे होता है और कम स्पीड में वो काम कर रही होती हैं, स्पीड उनकी कम होती है. तो ऐसे सिचुएशन में सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है. सेकेंड, व्हेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर आर टू हाई टू यूज लुब्रिकेंट. जब मशीन में जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में मशीन काम करती है, जिस टेम्परेचर प्रेशर में मशीन काम करती है, वो जब बहुत ज़्यादा हाई होता है कि हम वहाँ पे लिक्विड लुब्रिकेंट को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर सोप स्टोन है, ग्रेफाइट, चॉक, मिका, टेफलॉन, molybdenum disulfide. Next is a semi-solid lubricant. Semi-solid lubricants are neither solid nor liquid. जो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स होते हैं वो ना सॉलिड होते हैं और ना लिक्विड होते हैं. दीज आर यूज्ड इन दिस सिचुएशन. इन्हें इन परिस्थितियों में यूज किया जाता है. नंबर वन, व्हेन मशीन वर्क एट लो स्पीड एंड हाई प्रेशर. जब मशीन की स्पीड क्या होती है, कम होती है और प्रेशर जो है हाई होता है, वहाँ पे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है. सेकेंड, व्हेन ऑयल कैन नॉट बी मेंटेन इन पोजीशन. जहाँ पे ऑयल को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं या लिक्विड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है. थर्ड, व्हेन बियरिंग हैज़ टू बी सील्ड अगेंस्ट एंट्री ऑफ डर्ट एंड डस्ट. जब मशीन के पार्ट्स को डर्ट से, डस्ट से बचाना होता है, तब भी हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट को यूज करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स आर ग्रीस एंड वैसलीन. नेक्स्ट इज अ liquid lubricant. Liquid lubricant which are present in liquid state are called liquid lubricants. जो lubricants liquid state में पाए जाते हैं उन्हें liquid lubricants कहते हैं. आइडियल लुब्रिकेंट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. जो लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं उसकी कुछ इस तरह से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. इट शुड बी नॉन कोरोसिव. जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट नॉन कोरोसिव होना चाहिए. मतलब उन्हें मशीन के पार्ट्स के बीच में अगर हम डालें तो उसके कारण मशीन के पार्ट्स के बीच में जंग नहीं लगना चाहिए. एंड शुड नॉट डिकम्पोज एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर. और जिस टेम्परेचर में मशीन काम कर रही है उस टेम्परेचर में लुब्रिकेंट को डिकम्पोज नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट स्टेबिलिटी. इसका लिक्विड लुब्रिकेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होना चाहिए
और हीट के प्रति स्टेबिलिटी। और हीट जब मशीन गर्म होती है तो उसके प्रति वो लुब्रिकेंट्स भी गर्म होगा तो उसके प्रति वो डिकम्पोज ना हो जाए, तो इस तरह से स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मशीन काम करते करते गर्म होने लगती है जिससे खतरा हो सकता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, मशीन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर से हाई होना चाहिए। तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स है ये चार तरीके के होते हैं: वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल, मिनरल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, कैस्टर ऑयल है, अरंडी का तेल है, पाम ऑयल है, ये लिक्विड लुब्रिकेंट की तरह यूज हो सकते हैं। सेकेंड इज एनिमल ऑयल। बहुत से पशुओं से भी लुब्रिकेंट्स की प्राप्ति होती है, जैसे वेल ऑयल है, लार्ड ऑयल है, टैलो ऑयल है। तो वेल ऑयल है, वेल से मिलता है जो तेल, और लार्ड ऑयल है जो पशुओं की चर्बी से ऑयल मिलता है, टैलो ऑयल है, इन्हीं की जो पशु होते हैं उनका जो फैट होता है उन्हीं से मेल्ट करने पे जो सब्सटेंस प्राप्त होता है, फिर उससे जो है ऑयल मिलता है। तो प्रोसेस के बाद तो वो भी लुब्रिकेंट की तरह है, लिक्विड यूज होता है। नेक्स्ट इज द मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल आर प्रिपेयर्ड from the fractionation of crude oil at atmospheric pressure, example petroleum fraction। जो मिनरल ऑयल है ये जो है क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है जो जमीन के अंदर मिलता है, जैसे पेट्रोलियम फ्रैक्शन जो जमीन के अंदर मिलता है, इनका जब इनका प्यूरिफिकेशन कराया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो उनसे बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है मिनरल ऑयल्स जो है मिलते हैं, जिसे हम लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। और फोर्थ इज अ ब्लेंडेड ऑयल। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिफाइंड ऑयल सम क्वांटिटी ऑफ वेरियस एडिटिव्स आर एडेड। अगर हम इन ऑयल की क्वालिटी को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसमें कुछ एडिटिव्स यूज करते हैं, कुछ सब्सटेंस यूज ऐड करते हैं, ताकि इस जो रिफाइंड ऑयल है, जो प्योर करके इनके जो प्यूरिफिकेशन के बाद जो हमें मिला है ऑयल, उसकी क्वालिटी को और अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसमें कुछ सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, तो ऐसे ऑयल को ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं। तो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उसमें वो हो सकते हैं केमिकल, जैसे फिनॉल्स हैं, एमीन है, ऑर्गेनिक सल्फाइड एक्स्ट्रा टू रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। इनको ऐड करने पे ऑयल के ऑक्सीडेशन को कम करा जा सकता है। तो ऐसे ऑयल को ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं और इन्हें भी हम लिक्विड लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। Last is the emulsion. What is emulsion? Emulsion is a mixture of two immiscible liquid। दो immiscible liquid, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं उन्हें इमल्सन कहते हैं। इमल्सन आर नॉट स्टेबल। इमल्सन स्टेबल नहीं होते। अगर आप स्टेबल करना है इमल्सन को तो इनमें कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट डाले जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। इन वेरियस machining operations such as milling, threading and boring, the tools get heated to a very high temperature। बहुत जो मशीन्स होती हैं, जैसे यहाँ से ऐसे ग्राइंडिंग का काम होता है, पीसने का काम होता है इसमें, और ये जहाँ पे फैब्रिक थ्रेडिंग, फैब्रिक बनाने का काम होता है, बोरिंग जहाँ पे छेद करना होता है, इस तरह की जो टूल्स होते हैं ये जो है ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो इनकी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, हीट ज़्यादा हीट ना हो जाए इसमें, और इफ़िशिएंट कूलिंग ये जो है इनकी कूल रहे ये इन औजार जो है, तो इनका लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह पे हम इमल्शन का यूज़ करते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग इमल्शन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इन वाटर। इसमें जो इमल्शन तैयार किया जाता है इसमें ऑयल की जो ड्रॉप ऑयल्स होते हैं और पानी को मिला के बनाया जाता है। तो इमल्शन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इमल्शन दो तरीके के होते हैं: ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर इज प्रिपेयर्ड। ऑयल इन वाटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय मिक्सिंग ऑयल कंटेनिंग ऑयल, जिसमें क्या मिला जाता है? तेल जिसमें 3 to 20% ऑफ वाटर सॉल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट। ऑयल जिसमें 3 से 20% तक वाटर सॉल्युबल इमल्सिफाइंग
एजेंट होता है उसे कहते हैं ऑयल इन वाटर। एंड वाटर इन ऑयल प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, कैसे बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल जिसमें हमारे पानी और तेल को मिलाया जाता है, जिसमें वाटर एंड ऑयल कंटेनिंग 1 to 10% ऑफ वाटर सोल्यूबल इमल्सिंग फाइन एजेंट, तेल जिसमें जो है 1 से 10% तक वाटर सोल्यूबल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। तो इमल्सन को इस तरीके से हम एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।